चिराग और शनाया ने करी पुष्पा की जासूसी। उड़ गए पुष्पा और जोशीपुरा जी के होश। पुष्पा को मानसी यानी शनाया की माँ का एड्रेस मिल चुका है। असली एड्रेस है बेंगलोर में, इसलिए पुष्पा सीधे टिकट बुक करती है बेंगलोर की। और जब ये बात दीप्ति को पता लगती है तो दीप्ति भी चिराग और शनाया को बताकर इन दोनों को भी बेंगलोर भेजने की तैयारी शुरू कर देती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दीप्ति, चिराग और शनाया ने आपस में हाथ मिला लिया है ताकि ये पुष्पा को रोक पाए शनाया की माँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन बीच में ये आ जाता है एक बड़ा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम है राशि और बादशाह के बेटे के नामकरण का कार्यक्रम, जिसके कारण सभी लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ता है। और यही परी पुष्पा खेल कर जाती है, यानी यही परी पुष्पा बुलाने वाली है शनाया की माँ को। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में शनाया सीधे आती है पुष्पा के पास और पुष्पा से आते उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि तुम मेरी मम्मी को ढूंढने की कोशिश क्यों कर रही हो। पुष्पा कहती है कि यह कोशिश तुम्हारे भविष्य के लिए हो रही है शनाया। लेकिन शनाया इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। शनाया कहती है कि मुझे पुराने रिश्ते नहीं खगोलने। उसी वक्त पुष्पा शनाया से सवाल करती है कि तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर क्यों गई, कभी इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं करी। शनाया कहती है कि नहीं करी और ना ही मुझे कभी करनी है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ अकेले ही जीवन जिया है और ये सारी चीजें हुई है मेरी मॉम के कारण। अगर वो मुझे बचपन में छोड़ के नहीं जाती या एक बार मुझसे मिल लेती ना तो आज मैं बैडी नहीं होती। बट पुष्पा, आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम, इसलिए तुम प्लीज मेरी माँ को ढूंढने की कोशिश मत करना। इतना कहकर शनाया वहाँ से चली जाती है। अब पुष्पा के अंदर और ज्यादा उत्सुकता बढ़ने लगती है शनाया की माँ को ढूंढने के लिए, क्योंकि पुष्पा जानती है कि शनाया बाहर से कितनी भी स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश क्यों ना करे, अंदर से वो नरम दिल है। इसलिए पुष्पा सीधे जाती है जोशीपुरा जी के पास। जोशीपुरा जी को अर्जेंटली बुलाती है और उन्हें कुछ पेपर्स बताती है। जोशीपुरा जी कहते हैं कि पुष्पा जी, आपको ये पेपर्स कहाँ से मिले, कहीं आपने वापस से चोरी करने की कोशिश तो नहीं करी ना। उसी वक्त पुष्पा कहती कि नहीं जोशीपुरा जी, जब पुलिस आ रही थी उससे पहले ही मैंने यह पेपर्स मेरे बैग में रख लिए थे, जिसके कारण पुलिस ने यह पेपर जब्त नहीं करे। और हमें तो यह भी पता है कि पुष्पा ने फोटो भी खींच रखे थे। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। खैर, इसके बाद इन पेपर्स के सहारे से जोशीपुरा जी और पुष्पा मिलके मानसी का एड्रेस निकालते हैं। अब ये मानसी कौन है? मानसी है शांतानु मेहता की वाइफ, यानी शनाया की मॉम। शनाया की मॉम का नाम यहाँ पे फाइनली रिवील हो चुका है, जो कि है मानसी। और इनका एड्रेस भी पुष्पा के हाथ लग गया है। पुष्पा और जोशीपुरा जी निर्णय लेते हैं कि कल के दिन यह लोग इस एड्रेस पे जाएंगे और मानसी से बातचीत करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके बीच में डाइवोर्स क्यों हुआ। और हुआ तो हुआ, मानसी इतने समय से शनाया के लिए केस लड़ रही थी, आखिर एक ही झटके में शांतानु मेहता ने शनाया की कस्टडी कैसे ले ली और इतने सालों में एक बार भी मानसी शनाया से मिलने क्यों नहीं आई। ऐसे कई सारे सवाल पुष्पा के मन में घूम रहे थे। अब जब पुष्पा और जोशीपुरा जी बात कर रहे थे, ये सारी की सारी बातें दीप्ति खड़ी खड़ी सुन लेती है। अब दीप्ति को पहले से ही शक था कि पुष्पा कुछ तो करने जा रही है और अब तो उसे यकीन हो चुका है कि उसकी मम्मी यानी पुष्पा शनाया की माँ को ढूंढ कर ही रहेगी। इसलिए दीप्ति वहाँ से सीधे जाती है चिराग के पास। अब चिराग भी अपना बैग उठा के तैयार हो जाता है गोवा जाने के लिए। लेकिन जब दीप्ति पूरी कहानी बताती है कि मम्मी शनाया की माँ को ढूंढने की कोशिश कर रही है, अगर ऐसा हो जाता है ना तो शनाया का लगाव मम्मी के प्रति और ज्यादा बढ़ जाएगा। और तुम जो चाहते हो ना चिराग कि तुम गोवा जाओगे और जब वापस आओगे तो शनाया को नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होने वाला, कि शनाया यहाँ पर ही रहेगी। चिराग कहता है लेकिन मम्मी ऐसा कर क्यों रही है? दीप्ति कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद मम्मी को शनाया से लगाव हो गया है। चिराग कहता है कि नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। जिसके बाद चिराग जाता है शनाया के पास। इस तरफ तो शनाया भी उदास बैठी हुई होती है। चिराग शनाया से सवाल करता है कि क्या शनाया चाहती है उसकी माँ से मिलना, तो शनाया साफ इनकार कर देती है। फिर चिराग कहता है कि तुम भी यही चाहती हो और मैं भी यही चाहता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर मम्मी को तुम्हारी मॉम से मिलने से रोक दें। शनाया कहती है कि हम साथ में मिलकर रोकेंगे। चिराग कहता है कि जिस चीज में कोई लॉजिक नहीं है उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करो शनाया, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, हम बस साथ में इसीलिए हैं ताकि हम मम्मी को रोक पाए, क्योंकि तुम भी वही चाहती हो और मैं भी वही चाहता हूँ। शनाया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि ज्यादा बेल बजाने के बाद भी कोई बाहर आ नहीं रहा था। इतने में ही दूसरे घर से एक लेडी बाहर आती है। पुष्पा उनके पास जब वो यहाँ से चली गई, उसके बाद कभी लौट कर नहीं आई। बहुत ही अच्छी लड़की थी वो। डाइवोर्स से पहले बहुत हंसती खेलती थी, हमारे साथ भी उसने बहुत वक्त बिताया। लेकिन डाइवोर्स के बाद तो मानो उसकी पूरी जिंदगी ही काया पलट हो गई, यानी वो ना तो खुश रह पाती थी और ना ही दुखी रह पाती थी। वो बीच में अटक सी गई थी, मानो जैसे उसकी दो जिंदगियां हो। एक जिंदगी उसकी नई जिंदगी थी और एक जिंदगी उसकी पुरानी जिंदगी। वो नई जिंदगी की तरफ जा नहीं रही थी और पुरानी जिंदगी को पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रही थी। खैर, पुष्पा को लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा पका रही है, इसलिए पुष्पा धन्यवाद कहकर जोशीपुरा जी के साथ वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि चिराग और शनाया भी उसी घर में मौजूद थे, उसी लेडी के घर में। और चिराग और शनाया का यही प्लान था कि पुष्पा सबसे पहले अगर कहीं जाएगी तो वो शनाया की माँ के घर पे जाएगी। इसलिए यह लोग यहाँ पर आ गए और इन दोनों ने इन लेडी से मदद मांगी ताकि यह लेडी वही चीजें बोले जो कि शनाया और चिराग चाहते हैं। अब ये सारी चीजें पुष्पा के दिमाग में डालने का केवल एक ही कारण था कि पुष्पा इस केस से
हार मान जाए। खैर धन्यवाद कहकर चिराग और शनाया दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब पुष्पा और जोशीपुरा इस वक्त तक बाहर नहीं गए थे, यानी अपने घर साइड नहीं गए थे, बल्कि सोसाइटी के बाहर ही सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। इतने में ही इनकी नजर पड़ती है चिराग और शनाया पर। चिराग और शनाया यहाँ से जा रहे हैं। जोशीपुरा जी कहते हैं कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रही हैं आप पुष्पा जी? पुष्पा कहती कि बिल्कुल समझ रही हूँ जोशीपुरा जी, चिराग और शनाया मुझे रोकना चाहते हैं ताकि मैं शनाया की माँ को ना ढूंढूं। इतना कहकर पुष्पा कहती कि चलिए जोशीपुरा जी आप मेरे साथ चलिए। पुष्पा जोशीपुरा जी को लेकर मानसी के घर के बाहर चली जाती है और वहाँ पर जो उसका लेटर बॉक्स होता है उसे अपनी पिन की मदद से खोलकर अंदर से एक पेपर निकालती है। यह पेपर एक डाक होता है जो कि बैंक वालों ने भेजा होता है। अब इसमें ना मानसी का असली एड्रेस भी लिखा था और वह एड्रेस था बेंगलोर का। साथ ही मानसी का नंबर, ईमेल आईडी और कई सारी जानकारी इस पेपर में लिखी हुई होती है और ये पेपर अब लग जाता है पुष्पा के हाथों। यहाँ पे जब शनाया और चिराग जा रहे होते हैं उसी वक्त शनाया की जो चप्पल है वो टूट जाती है और शनाया ढंग से चल नहीं पाती क्योंकि उसने हील्स पहन रखी थी। इसीलिए चिराग शनाया की मदद करता है मोची के पास जाने तक और वहाँ पर भी शनाया कहीं ना कहीं चिराग को बार बार पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पे मेकर्स हमें बता रहे हैं कि चिराग और शनाया के बीच में नजदीकियां बहुत ही जल्द आ जाएगी। अभी भले एक दूसरे से नफरत करते हैं लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिराग के अंदर का नफरत भी प्यार में तब्दील हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अश्विन दीप्ति से पूछ रहा होता है कि दीप्ति मेरे क्रेडिट कार्ड से बेंगलोर की टिकट किसने बुक करी है? दीप्ति कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने बुक नहीं करी, हो सकता है चिराग ने करी हो, उसका प्लान गोवा से बेंगलोर जाने पर शिफ्ट हो गया हो। उसी वक्त पुष्पा कहती है कि नहीं अश्विनिया मैंने बुक करी है, मेरा एक क्लाइंट है ना बेंगलोर का तो उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। अश्विन कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन इस वक्त तक दीप्ति को एहसास होता है कि नहीं अचानक से बेंगलोर का क्लाइंट मिल जाना, रातों रात। कल तक तो मम्मी किसी और ही केस के मामले में उलझी हुई थी, शनाया की माँ को ढूंढने के मामले में। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हो ना हो कि मम्मी बेंगलोर में इसीलिए जा रही है ताकि वो शनाया की माँ को ढूंढ पाए। मुझे कैसे भी करके चिराग को यह बात बतानी होगी। इस तरफ हम देखते हैं चिराग और शनाया को जो कि मोची के पास से सीधे बापुद्रा चौल आ गए होते हैं और यहीं पर इनकी मुलाकात होती है राशि और बादशाह से। राशि पकड़ लेती है चिराग को, बादशाह पकड़ लेता है शनाया को, क्योंकि अब ये चारों ही कहीं ना कहीं भाई बहन है, यानी राशि और चिराग ये तो बचपन से ही भाई बहन है। वहीं पर ही बादशाह ने शनाया के हाथ से राखी बंधवा कर इन दोनों के बीच में एक नया ही रिश्ता शुरू कर दिया। अब यह दोनों ने इन दोनों को इसलिए पकड़ा होता है क्योंकि राशि के बेबी और बादशाह के बेबी का नामकरण करना है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है। तो ये दोनों इनसे नाम पूछ रहे होते हैं और इसी बीच में शनाया और चिराग आपस में भिड़ जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं पुष्पा को जो कि जोशीपुरा जी को बताती है कि वो बेंगलोर इसीलिए जा रही है ताकि चिराग और शनाया भी उसके पीछे पीछे बेंगलोर में आ जाए पुष्पा को रोकने के लिए। इसी के ही चलते इनके बीच में नजदीकियां भी बढ़ जाएगी। खैर इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।